अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया असलम है और मैं दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करती है। दिल करता था कि लोगों की हेल्प करूँ, फिर कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, हर वक्त जिसको भी जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो मैं उन सब की हेल्प कर देती थी, चाहे वो फाइनेंशियली होती थी या उनको किसी भी मद में चाहिए होती थी, चाहे मैं आग जाके उनका कोई काम कर लेना होता था तो वो मैं कर देती थी। मुझे याद है मेरी फ़र्स्ट सैलरी 17 या 18,000 के अराउंड अबाउट थी। उस सैलरी में भी मैंने हेल्प की जितनी मैं किसी की भी हेल्प कर सकती थी। तो हाँ, बहुत सारे शुरू से ही इन चीज़ों का दिल था, तो हमेशा से ये सोचती थी कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है, ज़रूर करना है। तो फिर शादी भी हो गई, तो फिर हस्बैंड को बताया कि भाई कुछ ऐसा करने का दिल करता है कि जिसमें लोगों की हेल्प हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप करें। मेरी फैमिली ने, मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया कि आप ये काम करो, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम लोगों ने दस्तक को सेटअप किया। दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन फिर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमने उसके 2 जगह पे बनाई एनजीओज़, एक लाहौर में और एक बहावलपुर में। लाहौर में हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया काम, यहाँ पे हमारे पेशेंट बने तो हम लोगों को पता लगा कि बहावलपुर में भी बहुत सारे ही पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमने वहाँ पे भी अपना ये सेटअप स्टार्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 4 से 5 सालों में 2 जगह पे ऑपरेट कर रही है, एक लाहौर में और एक बहावलपुर में। थैलेसीमिया के बेशुमार काउंटलेस केसेस हैं पाकिस्तान में इस टाइम भी, क्योंकि इस बीमारी का कोई क्योर है सच नहीं है। तो हम दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मेनली ये करता है कि हम लोग बच्चों का ब्लड बिल्कुल फ्री लगाते हैं, उनको मेडिसिन बिल्कुल फ्री देते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट जो भी होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनसे सिंगल पैनी भी नहीं हम चार्ज करते। उनके लैब के टेस्ट हैं, उनकी हर महीने की मेडिसिन है, उनका ब्लड है, उनके ब्लड अरेंज भी हम खुद करते हैं, उनसे डोनर भी नहीं लेते, हम उनसे सिंगल पैनी भी नहीं चार्ज करते, चाहे वो हमारा बहावलपुर का सेंटर है या लाहौर का सेंटर है, दोनों जगह पे ही हम फ्री काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया की जो ये डिज़ीज़ है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है। इसमें ये होता है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। तो इस बीमारी का एज सच अभी तक पाकिस्तान में कोई क्योर नहीं है और कोई इसको रोकने के लिए भी एफ़र्ट नहीं पुट की जा रही, जहाँ पे ये बीमारी भी नहीं है। पर हमारे मुल्क का जो थैलेसीमिया का पेशेंट है वो पूरी लाइफ, जितनी भी उसकी लाइफ होती है, वो एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसको बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ नहीं हम लोग कोई भी जीने देता, ना ही ये सोसाइटी, ना ही पेरेंट्स, कोई भी नहीं। हम लोग अपना जो अपने एंड पे कर सकते हैं वो यही है कि उन बच्चों को ब्लड हम टाइम पे दे दें, मेडिसिन दे दें, वो चीज़ हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं। बाकी इस बीमारी को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो शादी से पहले ही अपने ट्रीटमेंट करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, ताकि इस बीमारी को हम रोक सकें, ताकि पाकिस्तान से ये बीमारी कम तो एटलीस्ट होना, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा है। बहावलपुर साइड पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस है। वहाँ पे पेरेंट्स को ये तक नहीं पता कि उनके बच्चों को ये बीमारी आ कहाँ से रही है। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग इस बीमारी को रोकने के लिए एटलीस्ट अपनी शादी से पहले या टेस्ट कराएं, या अपनी प्रेगनेंसी में अब टेस्ट होते हैं इन चीज़ों के कि आपका बच्चा हर बीमारी से पाक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को रोकें, क्योंकि हम ही अपने माशरे को रोक सकते हैं इस बीमारी से। ताकि जो तकलीफ़ इन पेरेंट्स को देख के होती है ना, कि उनका बच्चा पूरी ज़िंदगी, चाहे वो 15 साल की ज़िंदगी है या 20 साल की ज़िंदगी है, वो पूरी ज़िंदगी एक बहुत ही तकलीफ़ में गुजारता है कि हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको प्रिक भी होना है, उसको ब्लड भी लगना है। ब्लड लगने के टाइम पे उसको किसी टाइम रिएक्शन हो जाता है, किसी टाइम उसको फ़ीवर हो जाता है, और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इन बच्चों को। तो फिर इसलिए इस बीमारी को रोकने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। थैलेसीमिया के अलावा हम हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के बच्चों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हीमोफीलिया के पेशेंट्स को भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और मेडिसिन वगैरह देते हैं, और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को कहीं पे भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम उनको ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं। इतने ईयर्स में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि थैलेसीमिया के जो मेनली पेशेंट्स हैं वो इसलिए भी सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनका ऐसा बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि जो भी न्यूली वेड कपल या जिनकी शादी होने वाली है, तो काइंडली प्लीज़ आप अपनी शादी से पहले अपना टेस्ट कराएं, ताकि ऐसे बच्चे आप लोग ना अपने माशरे में लेके बढ़ें आगे, जिनकी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती। और दूसरा ये कि
हम अपने बच्चों को भी साथ साथ ये चीज़ एजुकेट कराएं, चाहे हमारे घर में हमारी कोई छोटी बहन है या बड़ी है या कोई भी है, तो उनको बताएं कि ये टेस्ट लाजमी होना चाहिए शादी से पहले, कि ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं बच्चों में समटाइम्स जो माँ बाप के लिए पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा है जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब वो क्या करेंगे। उनका एक ही फैमिली और 5-5 बच्चे थैलेसीमिया के हैं, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि उनके बच्चे को ये बीमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो बस मैं ये सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग शादी करने वाले हैं या आप कंसीव कर चुके हैं बच्चा, तो भी आप लोगों के टेस्ट हो सकते हैं कि आपका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ गुजारे आके इस दुनिया में। और मैं ये सबसे कहूँगी कि हमें हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो ऐसे बच्चे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है तो उसको चाहिए कि वो उस अक्ल का इस्तेमाल करे। शादी से पहले आप लोग टेस्ट करवाएं, अपना HB इलेक्ट्रोफिरोसिस का टेस्ट होता है वो टेस्ट कराएं, उससे पता लग जाता है कि आप लोग थैलेसीमिया माइनर हैं या मेजर हैं। तो ऐसे कपल्स को शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग शादी करते हैं तो आप लोग बच्चा नहीं करें, और अगर आप लोग बच्चा भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके भी टेस्ट होते हैं, वो भी आपको फर्स्ट 3rd मंथ में पता लग जाता है कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है। हमारे पास इस टाइम 800+ बच्चे हैं थैलेसीमिया के, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन बच्चों के लिए हमें ब्लड डोनेट करने आएँ, उनकी मेडिसिन के लिए आएँ, और बाकी जो भी आपसे हो सकते हैं उन बच्चों के लिए लाजमी करें। और मैं दुआ करती हूँ कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से एटलीस्ट इस बीमारी को ख़त्म करने की जदोजहद शुरू करें। ये HB इलेक्ट्रोफिरोसिस हम लोग अपना टेस्ट कराएं ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस बीमारी से बच सके। थैंक यू।